আপনারা শুনছেন আপনাদের নিজস্ব নিউজ চ্যানেল আরজে নিউজ থেকে। প্রতিদিনের সকালের খবর, রাজনৈতিক খবর, সরকারি বেসরকারি চাকরির খবর, সরকারি প্রকল্পের কাজের খবর পেতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যেতে ভুলবেন না, লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকে আপনাদেরকে শোনাবো G20 সম্মেলনের প্রথম সম্মেলনে ভারতবর্ষের দিল্লিতে রানীকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে প্রায় 3 মাস আগে থেকে। সিকিউরিটি প্রসেস হিসাবে ভারতীয় দিল্লি পুলিশ বিশেষভাবে সহযোগিতা এবং বিশেষভাবে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বিশ্বের 20টি দেশ এই G20 সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন এবং তাদের প্রেসিডেন্ট এসে পৌঁছে যাবেন 7 থেকে 10ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই G20 সম্মেলন চলবে। এই 20টি দেশের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা হবে। সেই বিষয়টা আপনারা আমাদের এই চ্যানেলের সঙ্গে জুড়ে থাকবেন। অবশ্যই খবরগুলো আপডেট আপনাদেরকে আমরা দেব। এই বছর G20 সম্মেলন ভারতবর্ষের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, আর কয়েকদিন মাত্র বাকি। 1920 পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে G20 সম্মেলন শুরু হয়েছিল। G20 সম্মেলনে বিশ্বের 20টি দেশ অংশগ্রহণ করছে। সেপ্টেম্বরের 8 থেকে 10 তারিখে এই সম্মেলন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন দিল্লি পুলিশ প্রায় 3 মাস আগে থেকে। বিশ্বের 20টি তাবড় নেতারা চলে আসবেন আমাদের এই দিল্লি রাজধানীতে। আমেরিকা, চীন, রাশিয়ার এইরকম অনেক দেশের প্রেসিডেন্ট এসে পৌঁছবেন। বিশ্বের গুরু প্রেসিডেন্টদের জন্য আলাদা আলাদা হোটেলও বুক করা হয়েছে। প্রত্যেক দেশের প্রেসিডেন্ট প্রতিরক্ষা বিভাগও উপস্থিত থাকবেন। সুরক্ষার কোনো প্রকার গাফিলতি করতে চান না ভারতবর্ষ, তার জন্য প্রস্তুতিও নিয়ে নিয়েছে কড়া পদক্ষেপ। G20 সম্মেলনে বিশ্বের 20টি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবেন। কিন্তু তার আগে আপনাদেরকে শোনাবো G20 সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কি বলছেন আপনাদের নরেন্দ্র মোদী, সেটা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি এখন। ये हमारा G20 समिट शानदार हो, रंग बिरंगा हो, हमारा पूरा दिल्ली रंग राग से भरा हुआ हो। ये काम दिल्ली के मेरे नागरिक भाई बहन करके दिखाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर समिट G20 का ट्रेलर है। कुछ इसी तरह अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन समेत 20 देशों के प्रमुखों का काफिला नई दिल्ली के दिल यानी भारत मंडपम तक पहुंचेगा। G20 समिट की अध्यक्षता के तौर पर बतौर प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े मेजबान होंगे। तो मेहमान होंगे उन महाशक्तियों के राष्ट्र प्रमुख जो जियोपॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर हैं। G20 समिट में शामिल होने के लिए विदेशी राष्ट्र प्रमुख कहां रुकेंगे, किस रूट का इस्तेमाल करेंगे और उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से कैसा सुरक्षा चक्र होगा, इसका पूरा एक्शन प्लान रेडी हो चुका है। दिल्ली के अलावा NCR के किंग 5 स्टार होटल को बुक कराया गया। एक एक एक्शन प्लान को कसौटी पर परखा जा रहा है, क्योंकि G20 सिर्फ महाशक्तियों का कूटनीतिक मंथन नहीं है, बल्कि भारत के कंधों पर आधी दुनिया के राष्ट्र प्रमुखों की मेजबानी का दारोमदार भी है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि उन राष्ट्र प्रमुखों की सुरक्षा को लेकर कैसी तैयारी है जो सबसे ज्यादा हिट लिस्ट में रहते हैं और उनकी सुरक्षा सबसे सख्त मानी जाती है। तो आपको बता दें, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का दस्ता G20 की बैठक शुरू होने से 72 घंटे पहले ही दिल्ली पहुंच जाएगा। विदेशी राष्ट्र प्रमुखों के होटल के बाद 3 एजेंसियों के दस्ते तैनात रहेंगे। मल्टी लेयर सिक्योरिटी में रहेंगे G20 के मेहमान। विदेशी एजेंसी और भारतीय एजेंसियों का ज्वाइंट मिशन होगा। 7 सितंबर को बाइडेन की दस्तक। एयरफोर्स 1 दुनिया का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट, जिसे आसमानी व्हाइट हाउस कहा जाता है। न्यूक्लियर मिसाइलों के हमले के नाकाम करने की ताकत रखने वाला एयरफोर्स 1 एक बार फिर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए तैयार है। वो 7 सितंबर की तारीख होगी जब बाइडेन एयरफोर्स 1 से दिल्ली में दस्तक देंगे। जिस वक्त एयरफोर्स 1 विमान उतरेगा, उस दौरान कोई भी दूसरा विमान नहीं आ सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरपोर्ट से रवानगी होने तक दूसरे एयरक्राफ्ट की आवाजाही रोक दी जाएगी। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सीधे होटल ITC मॉरियस शेरेटन की ओर रवाना होंगे। नई दिल्ली में यही वो होटल है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रुकेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन
आईटीसी मौर्य होटल की 14वीं मंजिल पर स्थित प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहेंगे। उस मंजिल और होटल के नीचे तक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का दस्ता मौजूद रहेगा। बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन का पहला भारत दौरा है। जो बाइडेन 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे। इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर नजर आएगा द बीस्ट का काफिला। द बीस्ट पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कार है। इसकी बुलेट प्रूफ क्षमता 1000 पाउंड तक की है। बैलिस्टिक स्टील के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मजबूत होता है। इसके दरवाजे शीशे समेत किसी भी हिस्से में गोली नहीं धस सकती। द बीस्ट में सिक्योरिटी फीचर ऐसे हैं जिसकी टक्कर की कोई भी कार दुनिया में नहीं है। सीक्रेट सर्विस द बीस्ट के रूट और मूवमेंट का जिम्मा खुद संभालता है। आमतौर पर जिस रूट से अमेरिकी राष्ट्रपति गुजरते हैं वहां कई किलोमीटर पहले ही सभी मूवमेंट रोक दिए जाते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा वीवीआईपी भी क्यों ना हो। कार के अंदर मौजूद राष्ट्रपति समेत बाकी लोग खिड़की नीचे किए बिना या दरवाजा खोले बिना बाहर की आवाजें आसानी से सुन सकते हैं। इसकी विंडोज भी बेहद खास तरीके की होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के जिस किसी हिस्से में जाते हैं वहां उनके साथ यूएस सीक्रेट सर्विस का दस्ता मौजूद रहता है। राष्ट्रपति के आगमन से पहले सीक्रेट सर्विस का दस्ता दिल्ली पहुंच जाएगा और चप्पे चप्पे की जानकारी जुटाकर व्हाइट हाउस को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान दोबारा वहां पहुंचेंगे। दुनिया गवाह है, जब पहली स्टेट विजिट पर पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे थे तब पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में सीक्रेट सर्विस के कमांडो तैनात किए गए थे। यह अमेरिका की हाई लेवल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी है और इसे जो बाइडेन के बराबर सिक्योरिटी मानी जाती है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस के हाथों में होता है, जो 4 चरणों में मिस्टर प्रेसिडेंट की सुरक्षा को अंजाम देती है। इसमें सबसे पहले बाइडेन के साथ 10-10 सीक्रेट सर्विस एजेंट का घेरा होता है, जिसमें अमेरिकी फ्लीट फोर्स के चुनिंदा अफसरों को शामिल किया जाता है। इसके बाद 500 मीटर पर सीक्रेट सर्विस के 20 कमांडो का सर्कल होता है, जो आसमानी गतिविधियों से लेकर रोड मूवमेंट तक भी नजर रखते हैं। इसके बाद ऊंची ऊंची इमारतों पर कमांडो पोजीशन लेते नजर आते हैं, जो प्रेसिडेंट की ओर आने वाली किसी भी खतरे को चंद सेकंड में खत्म करने की ताकत रखते हैं। और इसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की किलेबंदी की जाती है, जो 7 से 10 सितंबर तक दिल्ली में भी नजर आने वाली है। राष्ट्रपति के आसपास की हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं और इस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का बाइडेन से कम नहीं है जिनपिंग की सुरक्षा। G20 समिट में शामिल होने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आने वाले हैं। यहाँ उनकी सुरक्षा 3 लेयर में होगी। इसमें अंदरूनी घेरे की सुरक्षा का दारोमदार एसपीजी के साथ उनके अपने कमांडो और सुरक्षा गार्ड पर होगा। शी जिनपिंग की सुरक्षा जबरदस्त रहती है। वो अपने साथ बड़ा सुरक्षा काफिला लेकर चलते हैं और जिस भी कार में बैठते हैं वो और भी खास है। ये कार है लिमोजीन होंकी N501, जिसे उनके हिसाब से दुनिया की सबसे सुरक्षित कार में तब्दील किया जा चुका है। दिल्ली में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली के होटल ताज में रुकने वाले हैं। इस पर और यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ठहरना है। देखिए किस तरह से यहाँ पर G20 की तैयारी के मद्देनजर जो है ये होटल पूरी तरह से सैनिटाइज है और यहाँ पर शुरू हो चुका है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, जिसके मद्देनजर आप देखिए कि यहाँ के जो इन गेट है, आउट गेट है, वहाँ पर विशेष जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस होटल के खास तौर पर हम इस वक्त निगाहें डालें तो मैं आपको बताऊं कि लगभग इस होटल के 3 से 4 फ्लोर ऐसे हैं जिसको पूरी तरह से राष्ट्रपति के सुरक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। जिनपिंग की सुरक्षा का जो बड़ा जिम्मा है वो सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो के ऊपर होता है। सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो चीन की सेना का वो हिस्सा है जो कि चीनी राष्ट्रपति के सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो, उसको एक तरह से हम कहें कि इंश्योर करता है। शी जिनपिंग की सुरक्षा का दारोमदार चीन की सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो पर है, जिसमें घातक कमांडो से लैस दस्ता भी शामिल है। विदेशी दौरे के समय शी जिनपिंग की सुरक्षा काफी हद तक अमेरिकी राष्ट्रपति की ही तरह होती है। चीन के सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो के प्रमुख साई की तरह उनके साथ रहते हैं। उन्हें जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक गिना जाता है। बताया जा रहा है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो की टीम होटल ताज की तैयारियों को फाइनल कर रही है। अगले हफ्ते शी जिनपिंग भारत आने वाले हैं। इससे पहले ताज को पूरी तरह किले में तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह की तैयारी होटल संग्रीला में भी चल रही है, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रुकेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गिनती दुनिया RASP कमांडो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे।